एंड कल बेटा जो भी मैंने आपको बताया था, डिस्कस जो कुछ भी हुआ था, उसमें किसी को कुछ डाउट है? गुड मॉर्निंग सर। आगे कंटिन्यू किया जाए? यस सर। ठीक है बेटा। तो उसमें कल क्या क्या हो गया था वो याद? सर जो कल बताए थे उसमें किस चीज का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होता है? एक्चुअली मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिस्कस जो किया था वो कुछ इस तरह से था ना। एक बार मैग्नेट आपने लिया होगा, सपोज इट्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स टू साउथ पोल। अब मैंने आपसे कहा था द डायरेक्शन ऑफ दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट इज टू बी कंसीडर्ड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, वैसे भी इमेजिनरी फील्ड लाइंस हैं, ये रियल लाइन तो है नहीं। अब हम मान लेते हैं कि इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर में भी इनका डायरेक्शन किधर होगा? साउथ से नॉर्थ होगा। ये निकल रही है नॉर्थ से, तो बाहर में नॉर्थ से साउथ है और अंदर में हो सकता है वो साउथ से नॉर्थ ली जाए या कहीं जाए, है कि नहीं? नहीं क्लियर हो रहा है? सर क्लियर हो गया। आप फिर से एक बार सुनो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटसाइड द मैग्नेट, इस मैग्नेट के बाहर, जैसे मान लो ये हमने मैग्नेट ये ले रखा है, तो इसके अंदर, ये तो सॉलिड मटेरियल है ना, इसके अंदर तो कुछ हो नहीं सकता है इस तरह के लाइंस। लेकिन हम इसको एज्यूम करें कि जो बाहर निकल रही है नॉर्थ से निकल करके साउथ को जा रही है और ये क्लोज्ड लूप है, तो अंदर अगर ये जाएंगी तो किधर जाएंगी? साउथ से नॉर्थ की तरफ होके जाएंगी। ओके? वैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि फ्रॉम वेयर, फ्रॉम विच पोल द फील्ड लाइंस स्टार्ट्स, तो आप कहेंगे फ्रॉम नॉर्थ पोल। वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल को इंटर कर जाती है। बस इतनी सी बात थी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, आज बेटा कुछ देखते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में। बहुत ही वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, अर्थ मैग्नेटिज्म। नमकीन ही आता है मैं। अर्थ मैग्नेटिज्म। Our earth also behave just like a magnet. हमारी अर्थ के अंदर भी मैग्नेटिज्म है। अब इसके बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। बहुत से ऐसी इवेंट्स हमें देखने को या एक्सपीरियंस में आता है। बाय द एविडेंसेस वी कैन कंक्लूड दैट आवर अर्थ आल्सो बिहेव लाइक अ मैग्नेट। अब जैसे देखो, कुछ एक एविडेंस का जिक्र करते हैं। सपोज दैट आपने एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ले लिया। बड़े कुछ बच्चों की आवाज, एक्स्ट्रा आवाज आ रही है, तो आप थोड़ा सा बिल्कुल केयरफुल होकर के सुनो। सपोज दैट मैंने यहां पे एक बार मैग्नेट ले लिया। नॉर्थ एंड साउथ आर दिस पोल, ये इसके पोल है। ये फ्रीली सस्पेंडेड है। आपने किसी थ्रेड से इसको यहां से कनेक्ट किया और किसी बेस से आपने इसको हैंग कर दिया, लटका रखा है। अब क्या होगा? ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज स्टे इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। आप ऐसे लटकाओ किसी मैग्नेट को, ये मैग्नेट आपने लिया, तो हमने कहा कि ये अगर इसका नॉर्थ पोल है तो ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में, और जो साउथ पोल है वो साउथ डायरेक्शन में स्टे होगा। बाय द वे हमने इसको थोड़ा रोटेट कराया, ऐसे कर दिया, और फिर जैसे इसको छोड़ेंगे बाय डिफॉल्ट अपने आप फिर से ये इसी डायरेक्शन में आ जाता है। तो जब एक सर्टेन डायरेक्शन में ये स्टे कर रहा है, इट मींस इसके बाहर
कहीं ना कहीं मैग्नेट एक दूसरा भी मैग्नेट है, एक मैग्नेटिज्म है जो इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो वो मैग्नेटिज्म किसका है? तो हम मान लेते हैं कि वो अर्थ का है। दैट्स ओके। ये पहला एविडेंस हुआ, ये पहला एविडेंस हुआ कि अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज स्टे इन अ सर्टेन डायरेक्शन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर अर्थ मैग्नेटिज्म नहीं होता देन ये हमारा, चाहे आप उसको ईस्ट वेस्ट में रख दो, आप चाहे उसको 45 डिग्री पे रख लो, आप चाहे उसको साउथ नॉर्थ में रख लो, किसी भी डायरेक्शन में आप रख लेते, बट आप ऐसा नहीं कर पाते हो बिकॉज देयर इज अ अनदर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, अर्थ का मैग्नेट। अब जरा दूसरे एविडेंस का जिक्र करो। सपोज दैट, बहुत ही सीरियस होकर के सुनो बेटा, इससे इंटरेस्टिंग टॉपिक कोई आपका फिलहाल आसपास नहीं मिले, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। सेकेंड एविडेंस क्या कह रहा है? जैसे मान लीजिए अगर हम अर्थ के अंदर कुछ मान लो 50, 20, 40, 100 मीटर के डेप्थ में चले जाए और वहां पे हमने एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ले लिया, जैसे आयरन ले लिया, निकिल या कोबाल्ट, कुछ भी ले लो इस तरह से। ये मैग्नेट नहीं है, ये रॉड है, आयरन रॉड, और इसे आप अर्थ में कैसे भी नहीं, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में करके उसको डिप कर दो, गाड़ दो। जैसे ये आपका एक आयरन रॉड था, हमने इसको लिया और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में किसी गहराई पे मैंने उसको रख दिया, लंबे समय तक 2, 4, 5 साल के लिए मान लो हमने डाल दिया। ओके, अब हम देखते क्या है कि आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद जब इसको हम बाहर जब निकालेंगे तो इसके अंदर भी कुछ मैग्नेटिज्म आ जाता है। मींस ये भी अब छोटे छोटे आयरन पीसेस निकिल कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। इसके अंदर भी वो मैग्नेट के सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जो एक नेचुरल मैग्नेट के अंदर होता है। आपने क्या देखा कि जब ये अर्थ के कांटेक्ट में एक लंबे टाइम तक जब रहा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ये मैग्नेटाइज हो गया। ये जब भी मैग्नेटाइज हो सकता है जब अर्थ के अंदर भी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी हो, अर्थ भी मैग्नेटिज्म को होल्ड करती हो, तभी वो इसको मैग्नेटाइज कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। तो आपने दो एविडेंस देखा। ओके, आपने दो एविडेंस देखा कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म है। और भी एविडेंसेस है, एक का और जिक्र कर लेते हैं, और भी बहुत है लेकिन आपके मतलब लेवल के हिसाब से एक और उसका देखते हैं। आपने देखा कि ये जैसे बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, आपने फील्ड लाइंस ड्रॉ करी थी, ये ऐसे निकलती हैं नॉर्थ से साउथ को चली जाती हैं, फिर इधर भी हमने ले लिया दूसरी फील्ड लाइंस, ये ऐसे ऐसे बहुत सी फील्ड लाइंस जाएंगी। ऐसे बहुत सी फील्ड लाइंस होगी, एक्स्ट्रा बातें मत करो। अब हम देखते क्या है बड़ा कि ये इसकी एक एक्सिस कहलाती है, नॉर्थ पोल डायरेक्शन को मिलाने वाली जो एक इमेजिनरी लाइन ये ड्रॉ की जाएगी, इसको बोलते हैं एक्सिस, एक्सिस ऑफ अ गिवन मैग्नेट। सर स्पीकर म्यूट करवा दीजिए, सब उसमें आवाज कर रहे हैं। अपने स्पीकर में सभी लोग अपने स्पीकर म्यूट कर लो, अदरवाइज मैं यहां से सबको म्यूट कर दूंगा। अपने स्पीकर सभी लोग म्यूट करें। यहां देखो बेटा, दिस स्ट्रेट लाइन इज द एक्सिस ऑफ गिवन मैग्नेट। उस मैग्नेट की क्या है ये एक्सिस हो। अब हम देखते क्या है कि इस एक्सिस पे दो ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं, एक यहां मिलेगा और एक यहां कहीं मिलेगा। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। मैग्नेटिक फील्ड को हम कैपिटल बी से दिखाते हैं, कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड। यहां भी
तो हमने कहा कि इन दो पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 आ रही है। एक यहां भी मिलता है, एक यहां भी एक पॉइंट मिलेगा और एक यहां भी, वहां भी बी की वैल्यू 0 होगी, यहां भी। मींस इस पूरे इंटायर स्पेस में इस मैग्नेट के लिए 1 2 3 एंड 4, ये 4 ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। मींस वहां पे अगर किसी निकिल कोबाल्ट या किसी को रखोगे तो वो उसको अभी अट्रैक्ट नहीं कर पाता। इसका मतलब ये हुआ कि इस मैग्नेट के अलावा भी कोई चीज है जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, और इन पॉइंट्स पे इसका मैग्नेटिक फील्ड और वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से कैंसिल्ड आउट हो जा रहे हैं। दोनों जब एक दूसरे से कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे तो यहाँ पे तब नहीं होता वो हमारा मेमोरी में वो आती है, समझ ले वो ऐप है। मतलब देखो बेटे, तो इस तरह से इन 4 पॉइंट्स पे नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, तो ये कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं, अगर अर्थ मैग्नेटिज्म नहीं होता देन हमें इस तरह से यहां इसको नल पॉइंट बोलते हैं, जहां पे बी की वैल्यू 0 है उसको NuLL नल पॉइंट, ये भी और ये भी। तो ये नल पॉइंट अगर मिल रहे हैं मींस दूसरा भी एक फील्ड है जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो दीज आर द सम एविडेंसेस फॉर अर्थ मैग्नेटिज्म। अब यहां पर एक क्वेश्चन बेटा ये उठता है, हाउ मींस कैसे आवर अर्थ गेट मैग्नेटाइज्ड, हमारे अर्थ में मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज कहां से आ गई। ये एक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कैसे अर्थ मैग्नेटाइज हुई होगी। जैसे आपने इस आयरन ब्लॉक को आपने अर्थ के अंदर रखा, ये मैग्नेटाइज हो गया, तो हमने अर्थ को कैसे मैग्नेटाइज किया होगा, या अर्थ कैसे हमारी मैग्नेटाइज हुई। तो बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस अभी तक हमारे साइंटिस्ट दे चुके हैं, बट एक फैक्ट जो कहा जाता है, मतलब सही जो एक्सप्लेनेशन है या जो फैक्ट एक्सप्लेनेशन है, अभी तक नहीं मिल पाई है कि आखिरकार हमारे अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म आया कहां से। बट उसमें भी कुछ एक थियरीज है जो थोड़ा सुन लो। कुछ एक साइंटिस्ट कहते हैं कि अर्थ के अंदर, जैसे ये आपका अर्थ है, हमने एक ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये इसका सेंटर हो। कुछ एक ऐसे साइंटिस्ट मानते हैं कि इसके सेंटर में एक बहुत बड़ा मैग्नेट होगा। अर्थ के सेंट्रल रीजन में एक बहुत बड़ा मैग्नेट होगा। ड्यू टू द ह्यूज मैग्नेट, उस बड़े मैग्नेट की वजह से ये पूरा अर्थ हमारा मैग्नेटाइज हुआ। लेकिन ये बात मतलब फेल्यूर हो गई, इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जा सका कि अर्थ के अंदर कोई मैग्नेट रह भी सकता है। क्यों नहीं रह सकता, तो उसमें कुछ वजह बताया गया। जैसे एक्चुअली जो अर्थ का जो सेंट्रल रीजन है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसके सेंटर का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है अर्थ के अंदर भीतर में। इवन हम देखते हैं कि अगर कोई भी मैग्नेट है, जैसे यही वाला मैग्नेट मैंने यहाँ अर्थ सरफेस पे ले लिया, अब सपोज इसका टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते जाएं, टेम्परेचर एक होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, एट क्रिटिकल टेम्परेचर इट्स मैग्नेटिज्म बीइंग लॉस्ट। अगर हम उस टेम्परेचर तक इसको हीट कर दें तो इसका मैग्नेटिज्म क्या होता है, खत्म हो जाता है, वो मैग्नेट नहीं रह जाता, वो एक ऑर्डिनरी आयरन ब्लॉक या पीस रह जाता है।
तो अब कह रहा है कि अर्थ के इनसाइड में तो टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि उसका टेम्परेचर एक ऑर्डिनरी कह लो या किसी भी मैग्नेट की क्रिटिकल टेम्परेचर से कहीं ज्यादा होता है। फिर तो जो उसके अंदर मैग्नेट होगा उस क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा होने की वजह से उसका मैग्नेटिज्म ऐसे ही खत्म हो जाएगा, फिर वो अर्थ को कैसे मैग्नेटाइज रखेगा? इट मीन ड्यू टू a very high temperature in the central region of our earth, there will be no any magnet can be exist there. वहां किसी तरह का कोई मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सेंट्रल रीजन का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। दैट्स ओके। अब फिर क्वेश्चन ये आता है कि फिर कोई ना कोई तो वजह होगा जिसके वजह से हमारी अर्थ मैग्नेटाइज हुई होगी। तो हाँ, एक जो लेटेस्ट थियरी ये कहती है कि चूंकि हमारी जो अर्थ है, जैसे ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल, ये इसकी एक लाइन यहां से दिखा सकते हैं। अर्थ की ये एक एक्सिस हो गई नॉर्थ को साउथ से मिलाने वाली। हमारी अर्थ क्या है, इस तरीके से रोटेट करती रहती है। अपने इस एक्सिस के अबाउट घूमती रहती है। और हमें बड़ा पता है कि ड्यू टू द इट्स रोटेशनल मोशन बहुत सारे ऐसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं, निकेल, कोबाल्ट, जो भी आपने देखा, जो अर्थ के अंदर मेल्टेड फॉर्म में है, पिघले हुए फॉर्म में है। तो जब ये अर्थ ऐसे रोटेट होगी तो वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स यानी मैग्नेटिक मटेरियल्स जो मेल्टेड फॉर्म में है, पिघले हुए फॉर्म में है, वो भी क्या होंगे? घूमेंगे। अब घूमेंगे तो एक तरह की आयनिक करंट फ्लो होने लगती है, और उस आयनिक करंट के कारण, जैसे अभी आपने कल देखा था ना कि करंट हैज अ मैग्नेटिक इफेक्ट, जब करंट फ्लो होती है तो वो मैग्नेटिज्म को भी प्रोड्यूस करती है। तो जब अर्थ घूमेगी तो उसके अंदर जो भी मेल्टेड फॉर्म में मैग्नेटिक मटेरियल्स है वो भी रोटेट होगा, घूमेगा। वो जब घूमेगा तो एक करंट वहां से फ्लो होगी, आयनिक करंट जिसको बोलेंगे आयनिक करंट। और उस आयनिक करंट की वजह से, उसके मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण हमारी जो अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म पाया जाता है। तो ये लेटेस्ट थियरी है, आपसे ऐसा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप फॉर योर नॉलेज आप इस बात को याद रखें कि उसके घूमने से जो एक करंट प्रोड्यूस होती है, ड्यू टू द करंट इसके अंदर मैग्नेटिज्म आता है। ठीक, तो ये हो गया आपका अर्थ मैग्नेटिज्म का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। आप इसमें चाहो तो एक डायग्राम के द्वारा कुछ इंफॉर्मेशंस का ये कर लो। नॉर्थ, साउथ, बल्कि जियोग्राफिकल नॉर्थ है, इसको यहां पे लिखेंगे जियोग्राफिकल नॉर्थ, एंड ये है जियोग्राफिकल साउथ। और इस एक्सिस को बोलते हैं जियोग्राफिकल एक्सिस। अब एक और लाइन यहां पे आप ऐसे ड्रा कर दो,
इसे भी आप एन और एस से ही दिखाओगे, बट इसको हम मैग्नेटिक साउथ नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल कहेंगे। एन जो है मैग्नेटिक नॉर्थ, ये हुआ मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये नीचे जो एस है ये है मैग्नेटिक साउथ। और इस एक्सिस को बढ़ाए, जैसे इस वाले को मैंने जियोग्राफिकल एक्सिस कहा, बल्कि एक काम करो, जियोग्राफिकल एक्सिस यहां ना लिख करके इधर लिखो। ये जियोग्राफिकल एक्सिस है और इसको दिखाइए मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, और ये हो गया जियोग्राफिकल एक्सिस। इनके बीच एक एंगल होता है, ये दोनों सेम नहीं है। अर्थ की जो जियोग्राफिकल एक्सिस है, यानी कि जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल को मिला, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इनको मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन होगी उसी को बोलते हैं जियोग्राफिकल एक्सिस, सॉरी जो मैंने यहां दिखाया है जियोग्राफिकल एक्सिस। और जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को मिलाने वाली जो लाइन है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। और इनके बीच जो एक यहाँ एंगल दिख रहा है, लगभग इसकी वैल्यू 11.2 डिग्री का होता है। इनके बीच का एंगल ये 11.2 डिग्री, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ ये है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन बोलते हैं इसको। तो और एक और चीज यहां पे देख लीजिए, ये इसका सेंटर है। एक ऐसी जो लाइन यहां पे ड्रा की जाएगी, पूरी अर्थ को इसके बीच से जो ऐसे चारों तरफ से, अर्थ के चारों तरफ से जो एक लाइन ड्रॉ की जाएगी उसको बोलते हैं इक्वेटर। ये हो गया आपका इक्वेटर। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के लिए या अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड इन सब कुछ टॉपिक्स को ही आप जानिए। आगे और भी कुछ है लेकिन आपके मतलब का नहीं है, इतनी चीजों से ही आपका हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए, ये आपका है जो सीधा वर्टिकली बिल्कुल टॉप पे है, ये जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, पोल इसको बोलते हैं। और ये हो गया आपका ठीक इसके डाउन में एस, इसको बोलेंगे जियोग्राफिकल साउथ पोल। ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल। और इससे थोड़ा हट करके, जैसे ये थोड़ा शिफ्ट हो गया ना, ये वाला जो एन है ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा और ये मैग्नेटिक साउथ पोल होगा। अब ये दोनों लाइंस जो हैं, जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ वाली जो लाइन है इसे हम जियोग्राफिकल एक्सिस बोलेंगे और इस वाली को मैग्नेटिक एक्सिस बोलेंगे। और बीच में, इनके बीच जो एंगल फॉर्म होगा जो लगभग अप्रोक्सीमेटली 11.2 डिग्री का होता है, उसे एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन बोलते हैं। दैट्स ओके। नाउ एक ऐसी मैंने जो लाइन यहाँ पे आपको चारों तरफ से घिरी हुई जो दिखा रखा है, ये पीछे से जा रहा है इसको डॉटेड से, आगे वाले को मैंने रेगुलर से दिखाया है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। ओके, ये इक्वेटर लाइन हो गई।
और ये हमारे पोल्स का। इतना आप इसमें जानो। अब इसके बाद आएगा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हेलो स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? डिफिनेशन लिखवा दीजिए। क्या बेटा? सर सर मैं उसका डिफिनेशन लिखवा दीजिए। किसका किसका? अर्थ मैग्नेटिज्म का? सर अर्थ मैग्नेटिज्म का। यस सर। तो आप ऐसे लिख लो। यस सर लिखवा दीजिए। अच्छा, इसको सर बना बना लिए लेने हो? दीजिए, रुकिए। इसको बना लिए हो? नो सर। यस सर। अच्छा, बना कौन लिए हो है? तो ठीक है। चलो नोट कर लो, रुकिए, साइड में लिख दीजिए सर। जल्दी बनाओ जल्दी। सर नोट हो गए। हाँ, अर्थ मैग्नेटिज्म पे ज्यादा नहीं, बस एक लाइन इसमें ऐड कर लो। देखिए, आवर अर्थ also behave like a magnet its magnetism is called अर्थ मैग्नेटिज्म। इसके मैग्नेटिज्म को हम अर्थ मैग्नेटिज्म कहेंगे। सम एविडेंसेस इसमें लिख लीजिए एक हेडिंग करके, या केवल एविडेंस मीन्स ऐसे प्रमाण जिसके बेसिस पे हम कहेंगे कि अर्थ के अंदर भी मैग्नेटिज्म है। तो एविडेंस में आप नंबर फर्स्ट नोट कर लेना। सर ये के बाई ए क्या है? के अपॉन कॉल्ड, ए। कॉल्ड CALLED Called, साल्ट called. में, साल्ट Called. में ऐसे लिख लेते हैं। ओके, ए फ्रीली suspended, a freely suspended magnet stay always in north south direction। यानी किसी फ्रीली मैग्नेट को लेते हैं और जब वो सस्पेंड करते हैं, लटकाते हैं, तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही वो स्टे होती है। ये एक एविडेंस है कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म होगा। सेकेंड पॉइंट, गेटिंग ऑफ नल पॉइंट्स फॉर अ मैग्नेट। किसी भी मैग्नेट के लिए जो नल पॉइंट्स मिलते हैं
getting of null points for a magnet Sir, on its axis and equator. hello. हाँ बोलो बेटा। सर नल पॉइंट्स मतलब? अभी मैंने जो आपको डिस्कस किया था ना यहाँ पे, जैसे ये मैग्नेट आपने लिया था नॉर्थ साउथ, यस सर, यस सर, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मैंने शो किया था, ऐसे बहुत यस सारे। सर, तो हमने कहा था ना इस एक्सिस पे 2 पॉइंट होते हैं जहां पर बी की वैल्यू 0 होती है, मैग्नेटिक जीरो होती है। इसी को नल Yes, पॉइंट sir. बोलते हैं। एक ये नल पॉइंट हुआ, एक ये नल पॉइंट हुआ, इसका एक इक्वेटर अच्छा। है, इसके मिडिल पॉइंट से Yes, जाने sir. वाली परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ भी एक पॉइंट मिलता है और एक यहाँ भी। यहाँ इन 4 मिलता है पॉइंट्स को नल पॉइंट्स नल पॉइंट्स का। ओके तो सर, नल पॉइंट्स चूंकि मिलते हैं इसलिए ये भी एक एविडेंस में याद रखिए। बस 2 पॉइंट्स याद रखिए एविडेंस में। ओके सर। टॉपिक आप जो पढ़ा रहे हैं हाँ हाँ बेटा चाय में कहाँ है बोलो। सर? ये जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं हाँ, अर्थ हाँ। मैग्नेटिज्म, एनसीईआरटी में कहाँ है टॉपिक? अब उसी में आगे पीछे कहीं दिया होगा। सर नहीं दिया है एनसीईआरटी में। अर्थ मैग्नेटिज्म नहीं दिया है। सर। देखो ये नो पूरा सर। इतना डिटेल्स में, देखो मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी में पूरा डिटेल्स में नहीं दिया है, बस केवल शॉर्ट में एक आध लाइन कहीं लिख दिया है, ठीक है। यस सर, यस सर, क्रिश्चियन और स्टेड वाल में है। किसमें? क्रिश्चियन और स्टेड वो आगे आएगा, उसको पीले मैं वाले बताऊंगा। बॉक्स में। मैं बताऊंगा वो और स्टेट एक्सपेरिमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आता है कि हम कैसे शो करें कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। वो मैं इसके बाद डिस्कस करूंगा नेक्स्ट एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर कल क्या पढ़ाए थे, एक बार रिकैप करा दीजिए उसे जरा। कल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया था, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेट्स क्या होते हैं, ये सब बताया था। हाँ ठीक है। कल नहीं क्लास एक्सक्यूज मी सर। और आज हम लोगों ने उसके आगे अर्थ मैग्नेटिज्म को देखा। अर्थ मैग्नेटिज्म डेफिनेटली बहुत ही शॉर्ट में थोड़ा सा बस केवल इसका हिंट दिया हुआ है, लेकिन अगर आप अभी से जाने रहोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके सब मैग्नेटिक Yes, फील्ड sir. लाइन क्या होती है एक बार बता दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कल नहीं क्लास किए थे क्या? क्लास में नो सर। किया जी। इधर देखो, सर कल बारिश होती इसलिए नहीं कनेक्ट हो पाया था। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या है, हाँ, ये हाँ। नॉर्थ है और ये साउथ है। ये नॉर्थ से निकलती है और साउथ की तरफ ये इंटर कर जाती है। इन्हीं इमेजिनरी Yes, sir. कर्व्ड लाइंस को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कह देते हैं। अब इनके बारे Yes, में sir. काफी कुछ कल डिस्कस हुआ था। इनकी प्रॉपर्टीज Yes, मैंने sir. बताई थी कि दीज आर द लाइंस व्हिच ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड्स टू साउथ पोल। सेकेंड टाइप पे मैंने बताया था कि इनके किसी पॉइंट्स पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन these field lines represent the direction of magnetic field at that point। उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। सेकेंड, फिर हमने कहा कि एनी टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। मान लेते हैं ये 2 फील्ड लाइंस हैं, कह रहा है ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सपोज किसी पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं, जब आप टेंजेंट ड्रा करोगे तो आपने इस पहली वाली के लिए ड्रॉ किया T1, फिर उसी पॉइंट पर सेकंड वाले के लिए हमने ये टेंजेंट ड्रा कर लिया T2। तो सेम पॉइंट पे T1 एंड T2 देयर विल बी 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। यहाँ पे 2 टेंजेंट ड्रॉन होगी, मींस 2 डायरेक्शन रिप्रेजेंट हो रही हैं। दैट इज नेवर पॉसिबल। एक पॉइंट्स पे 2 टेंजेंट का ड्रा होना पॉसिबल नहीं है। ओके, इट मींस एनी 2 फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। ये सब उसकी प्रॉपर्टीज का जिक्र हुआ था। फिर यस सर। मैग्नेट्स
से रिलेटेड कुछ और भी एक दो टॉपिक मैंने बताया होगा। अब जो जो दिमाग में आता है मैं बता देता हूँ पूरा। अगर अब एक एक चीजें एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर अगर b का वैल्यू 0 है तो उससे क्या प्रूव होता है? किसका वैल्यू 0 बेटा? फिर से बोलो। हेलो सर अगर b का वैल्यू 0 है तो उससे क्या प्रूव होता है? किसकी वैल्यू? फिर से बोलो, किसकी वैल्यू? जी की? b की। किसकी? बी की। अच्छा अच्छा, बी का वैल्यू 0 मीन्स वहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। अगर वहां किसी नेल को या किसी आयरन बॉडी को रखोगे तो उसको वो नहीं खींचेगा मैग्नेट, उस पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा। आप यो समझो, नहीं समझे? जैसे ये मैग्नेट है और ये हमने नेल ले लिया, इसको ये क्या करेगा? खींच रहा है, अभी अपनी तरफ खींच लेगा। और जब ये नल पॉइंट पे रहेगा जहां पे बी 0 है, तो अब उस पॉइंट पर ये बना रहेगा, उसको अब नहीं खींच पाएगा। उसके इधर होगा तो खींच लेगा, उसके पहले रहेगा तो खींच लेगा, और उस पे रहेगा तो उस पे कोई फोर्स नहीं लगा पाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब दूरी पे रहेगा सर, तभी दूरी पे रहेगा तभी ना। हाँ, उस सर्टेन डिस्टेंस पे जब रहेगा तब उस पर कोई फोर्स ये नहीं अप्लाई कर पाएगा। ठीक है? और उससे पहले या उसके बाद सर में कितने दूरी पे रहता है वो डिपेंड करता है कि उस मैग्नेट जो आपने ले रखा है उसका मैग्नेटाइजिंग डाइपोल मोमेंट कितना है। वो सब हायर क्लासेस की चीजें हैं, कैलकुलेट किया जाता है कि उसके मिड से कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे वो पॉइंट होगा। उसके फार्मूलेज वगैरह हैं, अभी आपके मतलब का नहीं है। आप सिर्फ ये जान लो इतना कि एक नल पॉइंट भी होता है जहां पे इस मैग्नेट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके सर? वहाँ पे अर्थ का इफेक्ट और मैग्नेट का दोनों कैंसिल हो जाता है ना? कैंसिल हो जाते हैं। हाँ बेटा, बस इतनी बात याद रखिए कि उस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ये दोनों फील्ड एक दूसरे से कैंसिल्ड आउट हो जाते हैं। इस मैग्नेट का फील्ड और उस अर्थ का फील्ड। मान लो इसका फील्ड अगर इनवर्ड है तो उसका वाला आउटवर्ड होगा, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट। ओके, थैंक यू सर। एनी मोर क्वेश्चन? नो सर। सर हाँ बोलो, सर बोलो। इलेक्ट्रिक मोटर इसी मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट मतलब प्रिंसिपल पे काम करता है। हाँ हाँ, इलेक्ट्रिक मोटर भी आपका इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, सब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे ही सर बेस्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेट पे, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट पे मतलब वो काम करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। हाँ हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट तो एक कंपोनेंट है ना, उस पूरे सिस्टम का एक Yes, sir. कंपोनेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ही प्रिंसिपल पे काम करता है। हालांकि उसमें अच्छा। बहुत सारे टॉपिक आपके सिलेबस से इस साल बाहर भी कर दिया है, लेकिन फिर भी एज सर, फार ये एज हो गया। पॉसिबल जितना संभव होगा मैं आपको बताऊंगा। वो सिलेबस हटा दिया है, उससे मतलब नहीं। ठीक है ना? ठीक है सर। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, मैक्सिमम पोर्शन पढ़ेंगे। ठीक है Okay? सर। अब टाइम इज टू बी फिनिश्ड। हाँ Excuse me, sir. बोलो। हाँ बोलो बोलो। मैग्नेटिक लाइन की प्रॉपर्टी, किसका? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी। अब इसको बुक में देखिए, मैंने 2 बार बता चुका हूँ। मैं कल भी बताया था, कल ही मैंने बताया था।